मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं इस वक्त बिहार विधानसभा में हूं। हमारे साथ CPI-MM के नेता मनोज कुमार जी है। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद। सर, बुलडोजर चल रहा है बिहार में, सिर्फ गरीबों पर चल रहा है और बड़े बड़े बिल्डरों पर जो कि आज सरकारी जमीन पर कब्जा के उस पर नहीं चल रहा है। सर, क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बुलडोजर किस पर चल रहा है। अति पिछड़ा की आबादी 36% है और दलितों की आबादी 19% है। दोनों को हम लोग जोड़ लें तो 52-55% है। 2-4% के पास से ही अपना जमीन और मकान होगा। बाकी आबादी अभी भी आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। अब बुलडोजर किन पर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, जो फुटपाथ दुकानदार रहे, जो गैर मजरूआ जमीन पर रह रहे, उन पर बुलडोजर चल रहा है। अभी फिलहाल चुनाव समाप्त हुई है, सरकार बनी नीतीश कुमार का। ये अपने आप को अति पिछड़ों के शुभचिंतक बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई, जो बुलडोजर चला रहे हैं यहाँ पूरे पटने से लेकर पूरे बिहार भर में, ये बुलडोजर किस पर चल रहा है? मेरा मानना है कि ये सही रूप में ये अति पिछड़ा पर और दलितों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और गरीब गुरबों पर बुलडोजर चला के उनके जीवन यापन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और अति पिछड़ा या दलित से विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, MP बन जाना, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। अभी भी अति पिछड़ा और दलित बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर सही में कुछ काम करना है तो उनके कल्याण के रूप में आप काम कीजिए। क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ दलित और अति पिछड़ा पर चल रहा है और दलित और अति पिछड़ा का नेता सर कहाँ है, कहाँ सोई में? वही ना बात है, जब चुनाव की बात आती है तो ये लोग कहाँ कहाँ से निकल जाते हैं जाति का नेता बन के। अभी उन्हीं जातियों में अति पिछड़ा दलित जो बेचारे सड़क के किनारे रह रहे हैं, नहर के किनारे रह रहे हैं, गैर मजरूआ जमीन में रह रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दंड दिया जा रहा है। लेकिन कहाँ गए ये जात के नेता? ये जातीय नेता सिर्फ जातीय संगठन बनाते हैं, अपने आप को विधायक और विधान पार्षद बनते हैं, उसके बाद उस समाज को वो भूल जाते हैं। विपक्ष भी सर नजर नहीं आ रहा है आपको? नेता प्रतिपक्ष विदेश में पार्टी कर रहा है कि BJP की पिकनिक मना रहे हैं। देखिए, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष अभी भी है और लगातार संघर्ष में है और कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M से हम जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग संघर्ष में ही हैं। क्या माने CPI-M के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या कोई भी पार्टी, माने जब दलितों पर अत्याचार होता है, बुलडोजर चलता है तो रोड पर नहीं उतरते हैं? कहाँ अभी दिखाई पड़ रहा है? अभी तो हम लगातार पटना में तो आंदोलन किए हैं। अभी हाल फिलहाल फुटपाथ दुकानदार और झुग्गी झोपड़ी संघ के बैनर तले हम लोग ने प्रदर्शन किया है। अभी फिलहाल कन्वेंशन किया है। लेकिन ये सवाल पर और पार्टियां कहाँ आ रही नजर? और जो दलित और अति पिछड़ा का जो नेता अपने आप को घोषित करते हैं वो कहाँ है? उनको तो देखना चाहिए क्या स्थिति है अभी, किस पर मार पड़ रहा है। एक कड़ाके की ठंड में एक वीडियो वायरल होता है जीतन मांझी जी का, ये तो मांझी जी तो भाई सही बात बोले हैं, कोई वो झूठ बात तो बोल नहीं रहे हैं। ये वोट चोरी का मामला तो है ही। लाखों गरीबों का जो अत्यंत पिछड़ा दलित है उसको तो वोट काटा ही गया। और किस तरह से पूरा आपको वीडियो से लेकर जिलाधिकारी तक सभी लोग किसी तरह NDA की सरकार बने, वो सब जितना उनका था तिक्रम वो सब अपनाए और वो अपना के वो NDA की सरकार बनाए। देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि जब विपक्ष हारता है तो कुछ ना कुछ ठेकरा बोलता है, EVM खराब है तो फलना खराब है, अति झारखंड में जीतते हैं तो कुछ नहीं है, दिल्ली में हारते हैं तो EVM खराब है, बिहार में हारते हैं EVM खराब है। अरे भाई, तो सत्ता पक्ष का ना वो आदमी है जीतन मांझी जी कि विपक्ष के हैं? जब मांझी जी ने साफ साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है तो बात साफ हो गई कि आपने वोट चोरी किया है। आप जितना सरकारी कर्मचारी को बजाते जदयू प्रवक्ता बना दिया, जदयू का मेंबर बना दिया, भाजपा का मेंबर बना दिया, वो सीधा रूप से वो NDA का काम कर रहा था। क्या विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र में जो एक महिला के हिजाब हटाते हैं, क्या लगता है कि उसे बिहार में महिला सुरक्षित है कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार का कभी कभी ऐसा हरकत कर देते हैं कि लोग का संदेह हो जाता है। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो जरा सा आचरण में जरा सा बदलाव करे, अपना बदलाव करे। क्या माने 2030 में असर पड़ेगा? देखिए, 30 तो बहुत दूर है। अभी तो 1 साल के बाद देखिएगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्या 2015 में एक अति पिछड़ा में 3 संपन्न जातियों का डाला गया,
जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मांग की उनको अलग किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये अति पिछड़ा में फुट डालने की साजिश है? देखिए, आरक्षण क्यों मिलता है? जो कमजोर है उसको लाभ मिले, लेकिन कोई अति पिछड़ा का ग्रुप बना हो और उस ग्रुप में कोई 3 या 4 संपन्न जाति को डाल दीजिएगा तो नुकसान तो होगा ही। अगर दिल्ली दलित में ही है उसमें भी 2-3 वो डाल देते हैं किसी भी जाति को जो संपन्न जाति हो, तो नुकसान तो होना ही है। तो नीतीश कुमार उस समय थे सरकार में, वो अपने फायदे के लिए 3 संपन्न जातियों को डाल दिए और नुकसान हो रहा है। जो आप जिस समाज से आते हैं और उस समाज के 3 मंत्री बने हैं, क्या उनको मांग करेंगे कि उनका अलग कैटेगरी बनाया जाए? देखिए, मेरे समाज, हम सही बात है, हम चमनसी समाज से आते हैं, तो मंत्री जो बने हैं तो उनसे क्या बोलना है भाई? बोलो तो जो उनके आका बोलेंगे वही वो करेंगे, उनसे हट के ये लोग कहीं कुछ करने वाले नहीं है। हमारे साथ है CPI-MM के नेता मनोज जी। हम विधानसभा से लाइव थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।